Yes. Hello. Okay. So actually we have two types of solution here and they have different concentration, and concentration means you're right, it is the amount of solute. यहाँ तक तो आप सही हैं. It is the amount of solute. आपने इसको यहीं तक बताया था. बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कहाँ? इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्यूशन. इट कुड बी सॉल्वेंट. ठीक है, यानी आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ले लें, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लें, जो भी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1% शुगर सोल्यूशन. सो 1% शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तब ये 1% कौन सा है? अगर मैं कहता हूँ 1% मास बाय मास. ठीक है, होल्ड अ मिनट बेटा. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट 1% शुगर सोल्यूशन. अच्छा, परसेंट भी कौन सी वाली? ये मास वॉल्यूम परसेंटेज भी हो सकती है. अगर मैं मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अच्छा 1% मास बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन. इट मीन्स in this solution there would be 1 gram of sugar in 100 milliliter of solution. यानी अगर आपके पास 100 मिलीलीटर सोल्यूशन है तो उसमें 1 ग्राम शुगर मौजूद है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरी तरफ है 10% वही मास बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन. ठीक है, अब इस 10% शुगर सोल्यूशन में क्या है? 10 यस, gram sugar. एग्जैक्टली. 10 ग्राम शुगर इन द सेम अमाउंट ऑफ solution. Okay, so you should remember these terms. अच्छा, तो अब हम ये कंसिडर करते हैं कि जो बी सॉल्यूशन है ये 10% शुगर सॉल्यूशन है. ठीक है, अब मैंने मास बाय वॉल्यूम यहाँ नहीं लिखा है तो समझ आएगी वही. और ये क्या है? 1% शुगर सॉल्यूशन है. ठीक है, मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया कि इसमें 1% शुगर, इसमें 10% शुगर है. अब मुझे बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या सिलसिला है कि एक्चुअली ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सपोज करें कि यहाँ पर एक शुगर पार्टिकल है, तो शुगर पार्टिकल के गिर्द बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शुगर एंड वाटर. आमतौर पर सॉल्यूट से सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा होती है जब भी तो सोल्यूशन बनता है. ठीक है, और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्री भी मौजूद हैं. तो ये एक सोल्यूशन है आपके पास, इसको सपोज करने के 1% सोल्यूशन है ये. ठीक है, एक और डायग्राम को कंसिडर कीजिए. वहां पर शुगर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. मैं यहाँ पे छोटे साइज का बना रहा हूँ. हाँ बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हो गया ना 10? अच्छा, अब इनके सराउंडिंग में भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है. अच्छा, दोनों क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 100 ml. यानी ये भी 100 ml है,
ये भी 100 ml है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ भी सराउंड किया हुआ है, इधर भी इससे भी बाइंड किए हुए हैं, यहाँ पर भी बाइंड किए हुए हैं, यहाँ भी बाइंड किए हुए हैं। मैं इस तरह से सर्किल बना देता हूँ, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे बाइंड किया हुआ है, चारों तरफ से इसको घेर लिया, यूं समझ लें। और फिर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री भी हैं। अब मुझे बताइए, दोनों ही अगर 100 ml सोल्यूशन है, तो इन दोनों सॉल्यूशंस में फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कहाँ पर है? ये टेन ऊपर परसेंट वाले में। सोल्यूशन है। एग्जैक्टली, दिस इज 10% सोल्यूशन एंड दिस इज 1% सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ शुगर डेफिनेटली, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज्यादा हैं। तो अगर यहाँ पर 1 मिनट, लेट मी राइट इट हियर, मोर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, और मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली। और यहाँ पर क्या है? लेस नंबर ऑफ, यहाँ पे भी नंबर ऑफ होना चाहिए था, मोर नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, लेस नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी और लास्ट क्लास में भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब आप यहाँ देखिए कि काइनेटिक एनर्जी वाटर की कहाँ ज्यादा होगी, जहाँ पे 10% सोल्यूशन है या जहाँ पर 1% सोल्यूशन है। इसका मतलब है वाटर तो 1% शुगर में ज्यादा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 1% शुगर सोल्यूशन है, शुगर का तो डाइल्यूट सोल्यूशन है, बट इट हैज हाई वाटर पोटेंशियल, सही है ना। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल इसी को कह रहे हैं, हियर हायर concentration of water but lower concentration of solution। यानी ये जो बीकर में जो सोल्यूशन है, इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और शुगर की कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि सिर्फ 1% है। और इस सोल्यूशन में क्या है? यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। गॉट इट। तो दोनों में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट डज इट डू? इट अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास, इट अलाउज ओनली वाटर टू पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इधर भी आएंगे और इधर भी जाएंगे, ऐसा ही है। यस। क्योंकि हमने ये तो नहीं कहा ना कि वाटर को कौन सी डायरेक्शन में पास हो। लेकिन अब सवाल यह है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये बताएगा कि कहां से कहां पर नेट मूवमेंट होगी। सो हियर द मोर मूवमेंट फ्रॉम हायर concentration of water to the lower concentration of water, ठीक है।
कि वाटर की हायर कॉन्सेंट्रेशन बीकर में है, तो नेट मूवमेंट जो है आपकी इस डायरेक्शन में होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इस फनल में भी जा रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस मेम्ब्रेन से बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन जो एंटर होंगे उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दोज हु आर coming outside. So this, due to this process, the level of water, it was the initial level, na? It was the initial level. Initially water इतना था इस ट्यूब में, but due to the net movement down the gradient ही हो गया ना ये, क्योंकि इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, it level rises to certain limit. This is final level. Initially इतना था और ये इतना राइज कर गया. It means the net movement of water is from beaker to the Thistle funnel. This is the Thistle funnel. इस ट्यूब का नाम है Thistle funnel. Got it? तो नंबर वन तो ये समझ लीजिए कि ऑस्मोसिस डील्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर across a membrane, and osmosis is similar to diffusion, but the main difference is it is similar to diffusion in a way that, like diffusion, molecules move from their higher concentration to lower concentration. Diffusion is the general process that we have learned in our last class on Thursday. But osmosis is limited to water only. Only water molecule can pass through these semi-permeable membrane. And one of the best example of this semi-permeable membrane is the egg membrane. देखिए एक तो एक शेल होता है ना, ठीक है, एक होता है एग शेल, एक होता है एग मेम्ब्रेन. अगर आपने बॉइल्ड एग या इवन के आपने वैसे ही अंडे को तोड़ा हो, तो आपने देखा एक तो उसका शेल, वाइट शेल जो है वो तोड़ते हैं, उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है. ये हम उस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं. तो वो मेम्ब्रेन हो गई, सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गई, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं विच आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन which allow only water molecule to pass, and sugar molecule cannot pass across the membrane. Got it? So Yes. in this way, water molecules move from their higher concentration to their lower concentration. अब ये their का वर्ड यहाँ पे जरूरी है. क्यों? अगर आप हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो फिर तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कंसिडर की जाएगी, तो बात तो गलत हो जाएगी. तो हमें यहाँ पर इस बात को फोकस करना होगा. तो लाइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. Definition of osmosis. What is its definition? See, अच्छा डेफिनेशन की स्पेलिंग सही है क्या ये? Yes. ओके, सो it is the process, it is the process of transfer of, या ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं, of water molecules from their higher concentration to their lower concentration. Is it the complete definition?
through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. Got it? So now it is the complete definition. So you should mention these 3 points. Transfer of water molecules from their higher concentration to lower concentration. The word there is important here. Otherwise, this process would be reversal. Okay, now see, we have covered the diffusion and definition of osmosis. Now see, the SLO says understand osmosis as the net movement of water molecules from a region of higher water potential to a region of lower water potential through a partially permeable membrane. Got it? So it is better to use the words that they have used. आ रही बात समझ में? तो हम इसको रिफाइन कर सकते हैं अपनी इस डेफिनेशन को as per the SLO. So it becomes, it is the process of movement of water molecules from higher water potential to lower water potential through a semi-permeable membrane, through a partially permeable membrane. Although these words are similar, through a partially permeable membrane. This is B. Okay, got it? Any confusion? No. Okay. So what is the main difference between diffusion and osmosis? Diffusion Mm, can be across can be by different particles, but osmosis is only with water molecules. yes. और यहाँ पे जो मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, इससे भी मास तो आपको मिलेंगे, मास नहीं जाएंगे, यहाँ द रीजन ऑफ लिखना चाहिए ना, फ्रॉम द रीजन ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं हम, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल. ओके, गॉट इट? ये बेटा समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? तो फिर हम आगे चलें. Yes. ओके, now I am bringing a diagram from your book.
See, it's the diagram from your recommended book. Here they have placed a membrane to separate the solution. This is the dilute solution and this is the concentrated solution. And as we have discussed, dilute solution means higher water potential. If solution is dilute, it means higher water potential. And concentrated means lower water potential. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नेट मूवमेंट कहाँ है, higher water potential to lower water potential. So after some time, what would happen? The level rises from here to here. Okay, correct? अच्छा, फिर इसके बाद ये एक जगह पे जाके स्टॉप क्यों हो जाता है? Why it stops? Do you know? इक्वल हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, दोनों तरफ का वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। जब इक्वल हो जाता है तो फिर as much water molecule will pass from right to left, so as many will move back to the other part. तो यही रीजन है, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, तो अच्छा मैं अब ये रिकॉर्डिंग। सो वाटर is the best solvent. It is also called universal solvent. या Best means universal. Why it is universal? Actually, it dissolves almost everything because it dissolves large number of, मैं everything मैंने शायद गलत कह दिया है, it should be large number of substances as compared to any other substance, any other solvent. ठीक है, so what is the best solvent? Because it dissolves large number of substances. Got it? Number two. या Number two, that almost most cells, if not all, then we can say most cells contains or possess 70 to 90%, yeah, at least you can say 80%, 70 to 80% water. Number third point, यहीं पे मुझे लिखना चाहिए, below 70%. अच्छा, in some books it is written 75%, okay, but I'm writing here 70%. Below 70% cells may die, यानी उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर 70% से कम हो जाए तो। ठीक है, जी। because water plays a very important role in number of chemical processes within our body. Water plays a vital role. Vital means ahem in number of chemical reactions occurring in the body.
occurring in the body. There should be double R. बल्कि बॉडी की वजह कहते हैं occurring in the living organisms. ओके, तो यानी केमिकल रिएक्शंस होते ही वाटर में है, और हमसे स्पेसिफिक रेफरेंस पूछा गया था, स्पेसिफिक रेफरेंस टू डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट. सो if we consider that a very important reaction, that is photosynthesis, where carbon dioxide produces glucose. It is a chemical reaction that occurs in plants. और plant में कहाँ होता है? We have discussed already in the mesophyll tissues of the leaves. Mainly, it occurs there. So now we can discuss number of reactions. So the first reaction that we can discuss here, photosynthesis. What happens in photosynthesis? Water reacts with carbon dioxide to produce glucose. Okay, and liberate Yeah. some oxygen. Have you got it? Yep. So we can balance this equation as well. Okay. So photosynthesis is one of the reaction that occurs in our body. Secondly, digestion in animal requires water to provide a medium for enzymes to work effectively, to work efficiently. Without water, they cannot catalyze the reaction. डाइजेशन में जो रिएक्शंस होते हैं उनको वाटर मीडियम रिक्वायर्ड है. अगर वाटर नहीं होगा तो डाइल्यूशन नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स एंजाइम के एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे. जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जैसे जिस पार्ट में डाइजेशन, जैसे प्रोटीन की डाइजेशन होना है, और वो भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन कैसे होगा? अगर हम बात करते हैं ब्लड की, ब्लड, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड, सॉरी, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन ब्लड? ओह माय गॉड, सॉरी. ओके, सो blood comprises two parts. One is blood cells, और सेल्स कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, white blood cells, and platelets. Okay, so there are three types of cells. And another thing is plasma. अब प्लाज्मा की क्या कंपोजिशन है? प्लाज्मा contain ions, it contains proteins, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, और ये दोनों की, अच्छा, it also contains ग्लूकोज, और भी बहुत कुछ है. और ये सब कहाँ है? dissolved
in water. And similarly here, RBCs, red blood cells, and platelets require water as medium for their movement. या for their circulation कह लें आप. Their movement means circulation. Got it? तो यानी वाटर Yeah. यानी ब्लड में जो है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो वाटर है, वो इन आइंस को डिसॉल्व फॉर्म में भी रख रहा है, प्रोटीन्स को, आइंस को, सो दैट दे कैन ट्रेवल विद इन द बॉडी, they can circulate within the body. And not only for ions and proteins and glucose, hormones, and so many other things, but also it is the medium to transport red blood cells and white blood cells and platelets from one part to another part. They need a medium. So this medium is water. So यहाँ पर you can understand that why the main proportion of blood is water. And remember that in cells we have said that 70 to 80% water is present in every cell. But here there is 92% water. कितना है? 92%. 92% वाटर है तकरीबन. हो सकता है मेरे याददाश्त में कुछ कमी हो. ठीक है, तो प्लाज्मा इज 92% वाटर. इसको बुक में से जरूर पढ़ लीजिएगा. गॉट जी. इट? और इसमें ये तमाम मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं. फिर इसका एक्सक्रीशन में क्या इंपॉर्टेंस है? इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ वाटर इन एक्सक्रीशन. इन एक्सक्रीशन, water in plasma causes every molecule, every molecule, every substance लिखना ज्यादा बेहतर है. Every substance to pass through kidneys. अब ये किडनी भी हो सकता है, और अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो उनके लिए किडनी के बजाय कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं. पास थ्रू एक्सक्रीटरी साइट कह सकते हैं हम. किडनी का वर्ड यूज नहीं कर रहे हम ताकि सबके लिए जनरलाइज हो जाए. एक्सक्रीटरी सिस्टम. थ्रू एक्सक्रीटरी साइट इज द बेटर वर्ड. ओके. Here the material, unwanted material, the unwanted material such as urea is excreted. आप सोचेंगे अगर अगर जो है ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस ही ना हो, यानी कि वाटर ना हो, तो यूरिया साइट ऑफ एक्सक्रीशन पे कैसे पहुंचेगा? वो यूरिया इज सॉल्युबल इन वाटर. इट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो वाटर में डिसॉल्व होकर ही तो पहुंचेगा ये. करेक्ट? So it is Yeah. another reason why it is important. Water is important for living organisms. So describe the role of water as solvent in organisms with reference to digestion, excretion, and transport. In transport, we have discussed only one side, that is through the in animals. But transport also occurs in plants. So what is the importance of water in plants? Plants
absorbs water by their root hairs. By their roots कहते हैं शॉर्ट में, by their roots. अब इसको क्या इतना सारा पानी चाहिए होता है क्या? इतना सारा पानी की क्या जरूरत है भाई उसे? एक्चुअली उसे क्यों चाहिए? The water absorbed through root, sorry, by the root, also causes movement of important ions from soil to the cells of plants. अब इन आइंस में कौन कौन से आइंस हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स। नाइट्रेट की क्या जरूरत है? इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन। आप देखें उसने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले ली, वाटर सॉइल से ले लिया, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। एंड फॉर प्रोटीन नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हाउ दे गेट नाइट्रोजन? फ्रॉम द रूट्स, here they absorb nitrates and other ions. सल्फर भी चाहिए होता है इससे, बहुत सारे प्रोटीन्स में सल्फर रिक्वायर्ड होता है। गॉट इट?